तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं टेल्स ऑफ डार्क रिवर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में तो आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो सुमुयु था वहाँ पर मिस बाई को बचाने के चक्कर में वो भी उस ट्रैप के अंदर चला जाता है। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सुबह हो गया था और एक मू फैमिली का बंदा आके उस ट्रैप को देख रहा था। तभी वहाँ पर और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो पॉइजनस फ्लावर यानी कि मुसुई आ जाती है और उस बंदे को टच करती है। तो पहले तो वो बंदा कोई रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अचानक से उसको याद आता है कि यार ये तो पॉइजनस फ्लावर है और वो बोल रहा था कि तुमने मुझे टच कर दिया, यानी कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर मुसुई जो है उसको एक पिल देती है। तो जो मुबाई था वो उस पिल को खाते हुए बोल रहा था कि जो सुमुयु है और डिवाइन डॉक्टर है वो इस सीक्रेट पैसेज में घुस चले गए हैं। तो ये बात सुनकर जो मुसुई थी वहाँ पर अपना पावर यूज़ करने लगती है, अपना पॉइजन यूज़ करने लगती है और वहाँ पर कुछ बनाने लगती है। तो यह देख कर वो बंदा भी हैरान हो रहा था। तभी हमें पता चलता है कि जो मुसुई थी वो जो है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस फ्लावर क्रिएट कर देती है और उस पॉइजनस फ्लावर को उस पैसेज में डाल देती है। अब बोल रही थी उस बंदे को कि मैंने यहाँ पर पॉइजन पूरा फैला दिया है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोग दोनों मारे जाएंगे। और वहाँ से जाने लगती है। तभी मुबाई उसको बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। अब बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि तुमने जैसू मुझे को अपना पॉइजन से क्योर होने के लिए उसको पिल दे रखा है और वो डेफिनेटली नहीं बढ़ने वाला है और तुम मुझे यहाँ पर बुड़बक समझ कर रखी हो क्या। तो ये बात सुनकर मुसुई बोल रही थी कि हम लोग यहाँ पर सुमुयो को मारने के लिए नहीं बल्कि ड्रीमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड के लिए आए हैं। और उन लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बंदे ही बचे हुए थे जो कि अपने आप को संभाल सकते थे। जहाँ पर वो स्पाइडर शैडो एसोसिएशन से एक ओल्ड मैन और एक उसका मेंबर बचा हुआ था, जहाँ पर उन लोग जो है ग्रैंड मास्टर के पास चले जाते हैं क्योंकि ग्रैंड मास्टर को होश आ गया था। मुसुई है वो ग्रैंड मास्टर को वहाँ पर रिस्पेक्ट करने लगती है। तो उसको देखकर वो ग्रैंड मास्टर बोल रहा था कि मुसुई, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई हुई हो। तो ये बात सुनकर मुसुई थोड़ा सा घबरा जाती है और तभी उस पर पॉइजन से अटैक करते हुए माफ़ी मांग रही थी। तभी वो ओल्ड मैन मुसुई पर अटैक कर देता है और उसको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी वो आगे बढ़ने वाला था अटैक करने के लिए कि तभी वो ग्रैंड मास्टर उसको रोक देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर वहाँ पर अपना ड्रीमिंग ड्रैगन सो जमीन पर दे मारता है और वहाँ पर उसका स्पिरिट को बुलाने लगता है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था और अपना बटला हुआ आवाज़ में बोल रहा था कि तुम लोग सब यहाँ से भाग जाओ, अगर नहीं भागोगे तो यहाँ पर मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो एक ड्रैगन से उन सब पर अटैक कर देता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुमुयु और डिवाइन डॉक्टर नीचे पैसेज में थे वहाँ पर भूकंप आने लगता है ऊपर उस अटैक के कारण। तो यह देख कर जो सुमुयु है वो उस डिवाइन डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने लगता है, उसको गले लगाकर। और फिर तभी भूकंप खत्म होने के बाद सुमुयु मिस बाई से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो मिस बाई बोलती है हाँ। तभी वहाँ पर एक फ्लावर आ रहा था नीचे, वही पॉइजनस फ्लावर आ रहा था। तो मिस बाई बोल रही थी कि आखिर में यह फ्लावर नीचे क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो यह उस फ्लावर को देखकर सुमुयु उसको एक पिल देते हुए बोल रहा था कि यह जो है मुसुई के द्वारा भेजा गया है और आप इस पिल को खा लीजिए। तो मिस बाई उस पिल को वापस करते हुए बोल रही थी कि तुम मेरे बारे में बस इतना जानते हो कि मैं जो डिवाइन डॉक्टर हूँ और सक्सेसर हूँ मेडिसिन किंग पिक वैली की, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि मेरी मदर जो वैन फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि टॉप फ्रैक्शन है पॉइजन के लिए। अब बोल रही थी कि पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर वो बोलती है कि इसको यहीं पर छोड़ दो और उन लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर मिस बाय उससे पूछ रही थी कि मुझे लगता है कि जिस लड़की ने इस फ्लावर को भेजा है वो जो पॉइजन को प्रैक्टिस करती है। तो ये बात सुनकर सु मुझे बोल रहा था कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो बचपन से पॉइजन पाम टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए आ रही है। तो मिस बाय बोल रही थी कि पॉइजन पाम की वो तो एक प्रोफोन टेक्निक है, तो मुझे लगता है कि उसने जो इसको प्रैक्टिस करने से में कुछ गलती किया होगा, तभी तो वो पॉइजन उसके पूरे बॉडी में फैल चुका है। और यहाँ पर सुमुयु वहाँ पर एक दरवाजे में की को खोज रहा था। तभी मिस बाई बोल रही थी कि मेरे ख्याल से अभी तक उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक सरवाइव कर चुकी है यह चीज़ को। तो तभी सुमुयु उसको बता रहा था कि हाँ वो भले सरवाइव कर चुकी है, लेकिन तभी वो जो एक पॉइजनस गर्ल बन चुकी है कि अगर उसका एक जेंटल टच भी किसी को भी मार सकता है।
अब उससे पूछ रहा था कि क्या आप उसको क्योर कर सकती हैं। तो ये बात सुनकर मिस बाई गुस्सा होती है, बोल रही थी कि जब हम लोगों का पहला मुलाकात हुआ तो उसने मुझ पर अटैक कर दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ वहाँ पर से भागने में, और उसने जो दोबारा से मुझ पर अटैक किया या पॉइजनस फ्लावर का यूज़ करके, तो मैं उसे क्यों बचाऊँ, हम लोग इनेमी हैं। तो ये बात सुनकर कुछ देर बाद सू मुझे बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि उसे फोर्स किया गया था तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो तभी यह बात सुनकर मिस बाई उसको बोल रही थी कि देखो, अगर यह चीज़ ख़त्म हो जाता है और हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा पक्के वाला इनेमी नहीं बनते हैं, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं उसे क्योर कर दूँगी, लेकिन एक कंडीशन पर। तो सुमुयु को लगता है कि वो पैसे का डिमांड करेगी। तो तभी मिस बाई बोल रही थी कि अच्छा ये सब बात छोड़ो, अभी हम लोग का पहला काम यह है कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलें। और फिर तभी हम वहाँ पर सू चैंग का सीन देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा था। और फिर तभी वो जो अंकल जी को वहाँ पर बुलाता है, तो ये देख कर अंकल जी बोल रहा था कि चलो फाइनली तुम कोई एक्शन लेने वाले हो ड्रीमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड लेने के लिए। तो तभी उन लोग वहाँ पर साथ साथ जाने लगते हैं, जहाँ पर सू चैंग बोल रहा था कि अब जो है मू फैमिली और सी फैमिली ने स्पाइडर नेस्ट को ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया होगा, अब हम लोग का टाइम है वहाँ पर एक्शन लेने के लिए। और उन लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि वहाँ पर एक बंदा उन लोग पर नज़र रखे हुए था, और इस बंदे के बारे में उन लोग दोनों को ही पता चल चुका था। जहाँ पर अंकल जी बोल रहा था कि मुझे लगता है कि मास्टर तुम्हारे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। तो सूचंग बोल रहा था कि इसमें क्या बात है, यह बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं। और तभी हमासिन चेंज होता है, और फिर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वहाँ पर सू फैमिली के पैट्रियार्क के पास आ जाता है, और उसको बता रहा था कि जो सी और मू फैमिली है उन्होंने साथ में मिलकर स्पाइडर नेस्ट पर अटैक कर दिया है, और अब जाके जो है सू चैंग स्पाइडर नेस्ट जा रहा है अटैक करने के लिए। तो बात सुनकर उस मास्टर को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसके बगल वाला बंदा उसको शांत करवाते हुए बोल रहा था कि मुझे लगता है कि सू चैंग के पास कोई इविल प्लान है। तो बात सुनकर वो पैट्रियार्क भी मान जाता है, और उसको समझ में आ जाता है कि सू चैंग यहाँ पर क्या सोच रहा है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सू मुयू अभी भी कोई बटन को खोज रहा था, जहाँ पर उसको एक बटन मिल जाता है, जहाँ पर जब उसको प्रेस करता है तो वो दरवाज़ा खुल गया था। और फिर तभी यह देख कर मिस बाई डर गई थी, तो सू मुझे बोल रहा था कि आप चिंता न करें, मैं जो आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे आइएगा। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों वहाँ पर आगे चले गए थे, जहाँ पर सू मुयू एक मसाल को भी जला लिया था। तभी वो डिवाइन डॉक्टर से पूछ रहा था कि क्या आपने ग्रैंड मास्टर का पॉइजन को ठीक कर दिया है। तो मिस बाई बोल रही थी कि हाँ लगभग तो ठीक कर दिया है, लेकिन वो पूरा ठीक नहीं हुए, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर वो ठीक हो या फिर ना हो उससे फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो अभी खतरे में है। सुमुयु बोल रहा था कि अगर यहाँ पर अंकल जी घायल नहीं हुए रहते हैं तो यह सब चीज़ कुछ भी नहीं शुरू होता। तो ये बात सुनकर मिस बाई बोल रही थी कि अंकल जी, तो मिस बाई उससे पूछ रही थी अंकल जी के बारे में। तो सुमुयु उसको बता रहा था कि जो अंकल जी हैं वो कुछ समय पहले वहाँ पर जो लॉर्ड क्वी सर्व कर रहे थे, लेकिन एक बार जब वो ग्रैंड मास्टर के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो उन पर बहुत ज़्यादा एनिमीज ने अटैक कर दिया था। तो अंकल जी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार तरीक़े से फाइट कर रहे थे, और उन्होंने ग्रैंड मास्टर को बचा लिया था उस अटैक से, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, और उनके जितने भी स्पाइडर शैडो एसोसिएशन के मेंबर थे वो सब मारे गए थे। और उसको बता रहा था कि जो लॉर्ड क्वी होता है वही जो नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर बनता है। तभी हमें एक पास्ट का भी सीन दिखाया जा रहा था साथ ही साथ, जहाँ पर जब अंकल जी सारे बंदे को मार देता है तभी वो ग्रैंड मास्टर उससे पूछ रहा था कि क्या तुम घायल हो गए हो। तो अंकल जी बोल रहा था कि नहीं। तभी वो ग्रैंड मास्टर बोल रहा था कि तुम इस समय का फ़ायदा उठा के वापस से अपने फैमिली से मिल सकते हो। तो ये बात सुनकर वो अंकल जी बोल रहा था कि आपको पता है कि हम लोग डार्क रिवर कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। कि हाँ मैं भी पहले यही चाहता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन लोग का सेफ्टी उसी समय तक के लिए है जब तक जो है मैं उन लोग के साथ नहीं हूँ। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो ये उनके लिए बस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो ग्रैंड मास्टर अभी भी उसको बोल रहा था कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के अपने फैमिली के साथ रह सकते हो। और फिर तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सू मुयू अभी भी घायल हो रखा है उस फाइट से जो कि उसने बू साई के साथ किया था। तभी यह देखकर
जो मिस बाई थी उस पर गुस्सा होती है, बोल रही थी कि मैं डॉक्टर हूँ और तुम्हारे पास इतना बेहतरीन डॉक्टर है, तभी तुम जैसा चीज़ छुपा रहे हो। और फिर तभी वो जो है वहाँ पर उसका क्योर करने लगती है, जहाँ पर वो घायल हो रखा है वहाँ पर कोई पोर्शन डालने लगती है। तभी सुमुयू उसको बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि डार्क रिवर में मौत उतनी भी बुरी बात नहीं है। तभी मिस बाई उसको बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है और मैं केक खाना चाहती हूँ, तो हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। और फिर तभी यह बात सुनकर सुमुयू भी खड़ा होने का कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अचानक से वो इतना कमज़ोर कैसे हो गया भाई सही में। तभी मिस बाय उसको सहारा देती हुए बोल रही थी कि मैं तुम्हें इतना आसानी से मंडे नहीं दे सकती हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुमुयू वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया था और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।